तो हम लोग कल पढ़ लिए थे, बात नहीं सिलेंडर हो। परागण के बारे में पढ़े थे ना। परागण क्या होता है? तो मतलब जब एक पुष्प या अन्य पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के मादा के मतलब कहाँ तक वर्तिकाग्र तक जाता है, तब क्या तब परागण होता है ना। हाँ वही प्रक्रिया बोलते हैं, परागण बोलते हैं, उस प्रक्रिया को परागण बोलते हैं। और परागण होता है दो प्रकार, स्वपरागण और परागण। स्व मतलब स्वयं और मतलब किसी और पर। क्या लगे टेबुला वाला फिर से बोलना है। परागण दो प्रकार, एक स्व दूसरा पर। स्व मतलब पर मतलब दूसरे पर यानी किसी और पर। स्व परागण में हो गया, बोलो क्या होता है बिरवा निकल बोलो। के पराग से पराग का निकाल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। बैठो सुनो बताओ पर परागण। जब एक पुष्प पराग से निकलो पराग उसी जब एक पुष्प से पराग से पराग का निकल कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परागण है ना। कलम में पढ़ लिया कि स्व परागण पर परागण, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़ लिया है कि इसमें ध्यान से बैठ जाओ कि पर परागण जो होता है ना, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होता है ना, वो सही बतलाएंगे आगे। अब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पर परागण के भाग, यानी पर परागण होता है दो भाग। एक होता है सजातीय पुष्प परागण, क्या होता है पर निषेचन परागण, ठीक है। सुना ध्यान से, पर परागण को दो भाग में बांटा गया। एक होता है सजातीय पुष्पी परागण, दूसरा क्या होता है बोलो पर निषेचन परागण होता है, ठीक है। सुनना, अब यहाँ पे लिख दिया सजातीय पुष्पी परागण। जब एक पादप, मतलब क्या होता है पेड़ पौधा, जब एक पादप एक पुष्प के परागकणों का, ऐसा पुष्प मतलब क्या होता है ना, फूल को बोलते हैं, तो पर पुष्प ना हम फूल को बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक पादप या एक पुष्प के परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, यानी क्या हो गया संकरण हो गया, सो होता है सजातीय पुष्पी परागण। इससे हो गया इसका परिभाषा स्व परागण का हो गया ना, उसे बताना है। स्व परागण में लिखवाया था कि जब एक पुष्प के परागकण से परागकोश निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता, उसे कहते हैं स्व परागण कहते हैं। सेम वही है। तो पर परागण दो प्रकार, सजातीय दूसरा पर निषेचन। सजातीय मतलब क्या, समान जात नहीं होता है। सजातीय मतलब क्या होता है, समान होता है ना, मतलब सेम जात, उसी का जात का। तो वही बोल रहा है कि उसी का जात का पुष्प क्या होगा, परागकोश से परागकण निकलेगा और उसी का समान जात का जो होगा मादा होगा, उसके वर्तिकाग्र तक जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग सजातीय पुष्पी परागण। किसी को दिक्कत नहीं। पर परागण कितना प्रकार, पहला दूसरा, इसमें क्लियर कर दिया कि सजातीय मिलता है, किससे मिलता है, स्व परागण से इसका गुण मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पर निषेचन परागण देखते हैं, ठीक है। कौन देखते हैं, पर निषेचन परागण। पर निषेचन परागण तो दूसरे पादपों के परागकण, बात नहीं किसके, दूसरे पादपों के परागकण भिन्न भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक। वही बोले है ना, जब एक पुष्प के परागकण किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है ना, तो क्या जाता है पर परागण। तो मेन पर परागण के यही होगा। यह तक किसे मिल रहा है, स्व परागण से मिल रहा है ना। तो दूसरे पादपों के परागकण भिन्न भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र पर स्थानित होता है। तो इस क्या लिखा हुआ, इस प्रकार के परागण क्या कहते हैं, पर निषेचन परागण, यही ना हुआ। तब वही बात आ गया, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो क्या कहते हैं उसे पर कह सकते हैं कि पर निषेचन कर सकते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। यही मेन हुआ तुम्हारा पर परागण हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। ये तुमको मिल रहा है, किसे मिल रहा है, लिखवाया था ना कि परागण दो प्रकार, स्व परागण पर परागण। स्व परागण में कोई प्रकार नहीं होता है स्व परागण में, और स्व परागण मिल रहा है किसे, सजातीय से मिल रहा है, ठीक है। और पर परागण जो है इसका मेन हो गया पर निषेचन परागण। यही यहाँ लिखवा दिया कि दूसरे पादपों के मतलब दूसरे पौधे के परागकण से क्या निकलता है, अब परागकण कहाँ से निकलता है, परागकोश से निकलता है। तो मान लो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कहाँ जाता है, किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र कौन भाग है, मेल या फीमेल, फीमेल है ना, यानी मादा भाग है ना। तो वहां पे जाएगा, जाकर चिपक जाएगा, तो हो जाता है पर निषेचन परागण हो जाता है, ठीक है। अब समझो कि स्व परागण का महत्व क्या होता है।
पहले तो लिखवा है कि परागण के 2 प्रकार, स्वपरागन, परपरागन। अब समझेंगे स्वपरागन का महत्व, फिर बताएंगे परपरागन का महत्व क्या होता है। देखो, इस प्रकार के पुष्प में परागण और क्या होता है, निषेचन निश्चित होता है, फिक्स है कि होता ही है, ठीक है। स्वपरागन में क्या है, उसमें फिक्स है कि उसको होना ही है। काहे हो रहा है तू, क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। इस प्रकार के पुष्प में, मतलब पुष्प में क्या आता है, फूल में क्या हो गया, पुष्प में परागण और निषेचन क्या होता है, निश्चित है। इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप क्या होता है, संतान दुर्बल होता है। देखो, स्वपरागण और परपरागण, ध्यान दो, स्वपरागण में ना जो संतान उत्पन्न होता है ना, वह कमजोर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखवा दिए, इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप क्या होता है, संतान दुर्बल होता है, कमजोर होता है। उसके बाद स्वपरागण केवल किसमें होता है, उभयलिंगी में और द्विलिंगी में होता है। बताए ना, जब तुम पढ़ाए थे स्वपरागण, बताया था उस समय परिभाषा में कि स्वपरागण क्या होगा, किसमें होगा, द्विलिंगी में होगा, जिसमें एक ही पुष्प में 2 शरीर होगा, नर भी मादा भी। जैसे क्या हो गया, अड़हुल के फूल क्या हो गया, क्या हो गया, अड़हुल का फूल द्विलिंगी हो गया, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। देखना ना, अड़हुल फूल में नीचे देखना एक रहता है, उसका अंडाशय रहता है, ऊपर देखा है वो डंडल रहता है ना, तो वह उसका पुंकेसर भाग है, मतलब मेल भाग है। नीचे वाला जो है उसका फीमेल भाग है, ठीक है, उसमें अंडाशय रहता है, उसका ज्यांग रहता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि स्वपरागण केवल किसमें होता है, उभयलिंगी में, द्विलिंगी में होता है, ठीक है। उभयलिंगी बोलो या द्विलिंगी बोलो, बात बराबर हो गया, ठीक है। जिसमें एक शरीर में 2 लिंग पाया जाता है। सिंपल सी बात है ना, मान लो स्वपरागण करना है तो उसी जाति का पराग कोष से निकलेगा परागकण। तो अधिकांश पौधा एक लिंगी रहेगा तो थोड़ा अधिक दूर रहेगा, एक जाति का रहेगा उसको जाने में समय लगेगा। लेकिन अगर द्विलिंगी रहेगा ना तो मान लो वहीं से निकलेगा, उसी पे चल जाएगा, दिक्कत नहीं ना होगा। यही अधिकांश किस्म होता है, द्विलिंगी में होता है, किस्म होता है, द्विलिंगी में होता है, ठीक है। इतना समझ गए, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत है। परपरागण कितना प्रकार, कितना प्रकार, पहला, दूसरा, किसी को दिक्कत,